प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध करने वालों का बहिष्कार, आस्था को लेकर नया विवाद। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। परमानंद जी महाराज की रात्रि पदयात्रा का विरोध करने वाले एनआरआई ग्रीन पर भड़के ब्रजवासी। ये तो भूत पिशाच वाली बुद्धि है और कुछ नहीं। एक महाराज की वजह से लोग आते थे, रोड को पूरा रोड चलता था रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। अब वो वीरान पड़ा हुआ है। सोसाइटी के लोगों को सामान न देने के पोस्टर, दुकानदारों ने लगाए पोस्टर। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी की पदयात्रा के विरोध को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोसाइटी के कुछ निवासियों द्वारा पदयात्रा के विरोध में लगाए गए पोस्टरों के बाद विवाद गहरा गया। इस विरोध के कारण राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने बैठक कर अपना विरोध दर्ज कराया। भक्तों और श्रद्धालुओं ने संत प्रेमानंद जी के समर्थन में आवाज उठाई और स्थानीय लोगों से एनआरआई ग्रीन के निवासियों का बहिष्कार करने की अपील की। इसके बाद आसपास के दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बोर्ड लगाए जिसमें लिखा था, एनआरआई ग्रीन के निवासियों को नहीं मिलेगा सामान। दुकानदारों ने कहा कि ब्रज की संस्कृति और संतों का सम्मान हमारी परंपरा है और किसी भी तरह की पदयात्रा में बाधा डालना अस्वीकार्य है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनआरआई ग्रीन के निवासियों ने संत और श्रद्धालुओं का अपमान किया जो समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता के खिलाफ है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वृंदावन में धर्म और आस्था को लेकर नया विवाद गहराएगा और यह स्थानीय समुदाय में और अधिक तनाव पैदा करेगा। कृष्ण की नगरी वृंदावन, जहां संत प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा पर जंग छिड़ी है, उनकी देर रात होने वाली पदयात्रा का विरोध हुआ और उसे बंद करने का ऐलान किया गया। 4 दिन बाद कुछ बदलाव के साथ ये यात्रा शुरू तो हुई है, लेकिन अब भी सवाल बने हुए हैं कि आखिर संत की पदयात्रा से किसी को क्यों आपत्ति हो रही है। देखिए, अधर्म की, अन्याय की, अत्याचार की और झूठ की जो है वो अधिक आयु भी नहीं होती है और वो संख्या में अधिक भी नहीं होते हैं। जो लोग श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं वो कितने हैं? गिने चुने लोग, मुश्किल से 10-15 लोग, लेकिन जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, जो लोग उन्हें हृदय से अपना गुरु मानते हैं, वो करोड़ों में हैं। और जो गिने चुने लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि एक संत, गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि संत जो है, जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, जो आत्मज्ञानी संत हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। आप एक बार जीवन देखिए उनका कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भजन में, भक्ति में, सेवा में और सुमरण में लगा दिया है। जो गिने चुने लोग हैं, जो बरसाती मेंढक की तरह टर टर कर रहे हैं और एक संत की निंदा का पाप अपने सिर पर ले रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज दिन रात अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखना कि एक विशाल समाज जो है, सनातन समाज और सभी धर्म के लोग उन्हें प्रेम से, आदर से स्वीकार करेंगे और उनके उपदेशों से, उनके प्रवचन से, उनके सत्संग से अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। तो जो गिने चुने लोग जो है विरोध कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आप स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और कहते भी हैं कि जब जब विरोध होता है तो कहीं ना कहीं अल्पमति के लोग स्वयं अपना नुकसान कर लेते हैं। कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति का जितना भी पतन हुआ है, हमारे धर्म की जितनी भी हानि हुई है, वो हमारे ही कुछ गद्दार लोगों की वजह से हुई है। कहते हैं कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा हमारे चैनल की ओर से, एक सनातनी होने की जिम्मेदारी से, कि वो है संत का विरोध ना करें और संत से जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाएं। उनके उपदेशों से, उनके प्रवचनों से, उनके सत्संग से आप अपने जीवन को सुधारें। वो किसके लिए कर रहे हैं? उन्हें कोई धर्मशाला नहीं खोलना, उन्हें कोई मठ नहीं बनाना, उन्हें कोई मंदिर नहीं बनाना, उन्हें कोई लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूमना। वो पैदल चलते हैं, अभी थोड़ा गाड़ियों में आने लगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए कि भक्ति की जगह पे ही अगर भक्ति नहीं होगी तो कहाँ होगी? भक्ति की जगह है, वृंदावन जो है वो भक्ति की जगह है, बरसाना जो है वो भक्ति की जगह है, जहाँ पे हमारे कन्हैया खेले हैं, हमारी राधा रानी खेली हैं, तो वो भक्ति की जगह है। तो आप जो है उन्हें परेशान ना करें और जो लाखों करोड़ों उनके अनुयायी हैं वो इसी तरह अपने गुरु के साथ, अपने संत के साथ, अपनी संस्कृति के साथ दृढ़ता से खड़े रहें। और हम तो यही चाहते हैं, हर सनातनी यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हों, चिरंजीवी हों, पूरी तरह से वो तंदुरुस्त हों और फिर से हमें जल्दी से जल्दी उनके मंगल दर्शन का लाभ मिले। धन्यवाद। वृंदावन के संत प्रेमानंद के आश्रम ने एडवाइजरी जारी की। रात्रिकालीन पदयात्रा का अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद संत प्रेमानंद के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज ने शुक्रवार को नई एडवाइजरी जारी की
और कहा कि उनकी कोई दूसरी शाखा नहीं है और ना ही आश्रम द्वारा किसी तरह की संपत्ति की बिक्री की जाती है। मथुरा में प्रेमानंद महाराज के नाम पर लोगों ने अपना अलग ही धंधा खोल रखा है। श्री हित राधा केली कुंज और प्रेमानंद महाराज के जरिए लोग भक्तों से मोटी वसूली की कोशिश कर रहे हैं और जब ये खबर प्रेमानंद जी को लगी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए भक्तों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज की आवाज।